नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, सबसे कीमती चीज़ इस दुनिया में क्या होती है, क्या आपको पता है? कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा हीरे जवाहरात, कोई कहेगा संपत्ति, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा जान। पर सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ इस दुनिया में होती है वो है इज़्ज़त। और चाहे कुछ हो जाए अपनी ज़िंदगी में, अपनी इज़्ज़त को मत गंवाना। हम अपनी ज़िंदगी में पैसे के पीछे, लोगों को दिखाने के लिए, सोसाइटी के खोखली बातों को साबित करने के लिए, खुद को बहलाने के लिए, खुद के मतलब के लिए सबसे पहले जिस कीमती चीज़ को दाँव पे लगाते हैं वो हमारी इज़्ज़त ही होती है। और सही मायने में यही सही मायने में बताती है कि हम किस तरीके से के इंसान हैं, किस तरीके की हमारी आत्मा है, क्या हम सोचते हैं, क्या वाकई में हम हैं। हालांकि आज की इस भौतिक दुनिया में बहुत कम लोग इस बारे में सोचते होंगे, बहुत कम लोग इस चीज़ की परवाह करते होंगे कि इंसान की इज़्ज़त क्या है, क्या कोई आपके बारे में बोल रहा है, क्या कोई आपके बारे में सोच रहा है, क्या आपके होने ना होने के क्या मायने हैं। ये बहुत कम लोग सोचते हैं। आज टीवी पे भी दिखाते हैं, प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ उल्टा व्यवहार कर रहे हैं और उसमें राज़ी हो रहे हैं। यूट्यूब पे भी ऐसी वीडियोज़ हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं और उसमें राज़ी हो रहे हैं। इस ज़िंदगी में भी, भौतिक ज़िंदगी में भी हमें लोग ऐसे बहुत मिलते हैं जो दूसरों की बेइज्जती करते हैं, दूसरों से गाली गलौज करके बात करते हैं, चिल्लाते हैं, हाथापाई करते हैं। तो जो करते हैं उनकी तो खैर इज़्ज़त ख़त्म हो ही चुकी है, उनके अंदर तो इज़्ज़त है ही नहीं, उनमें तो इज़्ज़त नाम का शब्द ही नहीं है उनकी ज़िंदगी में। वो खुद है ही नहीं, इज़्ज़त के काबिल नहीं, इसलिए वो किसी को इज़्ज़त दे नहीं पाते। कोई भी इंसान आपसे झगड़ रहा है, लड़ रहा है, सबसे पहले एक बात समझ लेना कि इस इंसान की कोई इज़्ज़त नहीं है। अगर इसको अपनी इज़्ज़त की परवाह होती तो कभी भी ये ऐसा कदम नहीं उठाता कि जिससे ये इंसानियत को ख़त्म करे। आप जब भी किसी से गाली गलौज करके बात कर रहे हो, मार पिटाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, बेवजह किसी को परेशान कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ ही दर्शाता है कि आपकी इज़्ज़त नहीं है दुनिया में। आपको, आपके साथ जुड़े हुए लोग भले ही आपको प्रेज़ कर दें, आपकी चार तारीफ़ कर दें, पर वो इज़्ज़त नहीं होती, वो चापलूसी होती है, क्योंकि उन लोगों का आपसे मतलब है, इसलिए वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। पर सही मायने में अंदरूनी ऐसे गंदे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। हर कोई मन में यही कहता है कि कितने घटिया है। ईश्वर तक आपसे विमुख हो जाते हैं, ईश्वर की नज़र तक में आप गिर जाते हो। आपको वाकई में अगर किसी चीज़ को संजोना है, किसी चीज़ को जो बचा के रखना है ना, वो अपनी इज़्ज़त है। और वो कैसे बच सकती है? वो बुरे कर्मों को ना करने से ही बच सकती है। जब जब आप बुरे कर्म करोगे तब तक आप उस इज़्ज़त को दाँव पे लगाते चले जाओगे और ऐसा पल आएगा कि चाहे भले ही लोग कोई मुँह पे कहे ना कहे, पर मन में हर कोई आपको गाली देगा, हर कोई आपके बारे में बुरा बोलेगा। कहते हैं ना, होता है किसी मोहल्ले में एक पड़ोसी होता है, इतना गंदा होता है, सबसे झगड़ता है, सबसे गाली गलौज करता है। तो हर एक के पास तो इतना टाइम नहीं है कि जाके उससे झगड़े, पर हर कोई उसे गाली देता है, हर कोई मन ही मन उसे बद्दुआ देता है कि साले का नाश जाए, हमारे से लड़ रहा है, इसके साथ भी गलत हो। तो वो बद्दुआओं का, हाय का, नज़र का, टोक का पिटारा लिए घूमता है और वो उसकी गाज गिरती है उसकी औलाद पे, उसके परिवार पे, और उस पर तो गिरती ही गिरती है। आज नहीं तो कल उसका पतन निश्चित होता है। इसी तरीके से कोई बुरा इंसान है, अपराधी है, पापी है, दूसरों का बुरा करने वाला है, धीरे धीरे हर इंसान जितने लोगों का वो बुरा करता जाएगा, उन लोगों के तरफ से तो बद्दुआ, हाय का टोकरा न उसके पास आता ही रहेगा सज के। जिस तरीके से हम फलों का टोकरा सजा के देते हैं ना ब्याह शादी में, इसी तरीके से बद्दुआ और हाय का टोकरा वो उन सब लोगों से लेता ही रहेगा जिन लोगों का वो बुरा करेगा। मन से उतर जाएगा, उसकी इज्जत उतर जाएगी। और चाहे वो भले ही उन लोगों से अपना सम्मान करा ले जो उसके साथ हैं, जो उसके पास उसके माल पानी के लिए हैं, पर उसकी सही मायने में वो लोग भी इज्जत नहीं करेंगे जो उसके अपने घर के हैं।
सिर्फ मतलब के लिए साथ चिपके रहेंगे, मीठे बने रहेंगे, पर अंदर ही अंदरूनी वो भी गाली देंगे कि बहुत घटिया आदमी है, क्योंकि अपने बंदे का हर एक को पता होता है। ये मजबूरी होती है बस पैसे की, साथ रहने की, रिश्ते की, कि इंसान बर्दाश्त करता है अपनों को, पर पता हर एक को होता है कि उनका बंदा कितना पानी में है, कितना वो गलत है, कितना वो सही है। रावण को जब ये गुमान हो गया था कि मैं श्री राम को हरा दूंगा, वो तो एक साधारण मानव है, वो उनकी पत्नी को हर लाया और सोचा कि मैंने बड़ा वीरता का काम किया है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं जो मर्जी आए कर सकता हूँ। उसके बेटे को भी पता था, इंद्रजीत को, कि उसका बाप गलत है। कुंभकर्ण को, उसके भाई को भी पता था कि उसका बाप गलत है, पर चाहे मजबूरी कह लो, चाहे रिश्तों की वो कह लो, उन्होंने उसका साथ दिया। और उसकी गाज, रावण की कुकर्म की गाज उसके पूरे खानदान, पूरे परिवार पे जाके गिरी, कोई नहीं बचा। तो यही उन लोगों का होता है जो बुरे कर्म करके अपनी इज्जत गंवा देते हैं। इज्जत का मतलब ये नहीं है कि 4 लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं, आपकी वाहवाही कर रहे हैं, आपको श्रीमान जी करके बोल रहे हैं। इज़्ज़त का मतलब वो है जो मन से इज़्ज़त कमाई जाती है, कि मन से आपके लिए आशीष निकले, मन से आपके लिए दुआ निकले, मन से आपको देख के प्रसन्नता हो। आप कहीं से निकल रहे हो तो हर बंदा भगा दौड़ा आए आपके लिए, वो होती है सही मायने में इज़्ज़त। दिखावे के लिए तो हर कोई राम राम शाम शाम कर लेता है आज, गंदे आदमी से भी लोग कर लेते हैं, गंदे आदमी ज़्यादा राम राम शाम शाम करते हैं अपने आप में दिखाने को। मैंने कई उन लोगों को देखा है कि हम बहुत बड़े संत महात्मा, बहुत अच्छे हैं, और उतनी उनमें गाली गलौज की हैबिट, उतनी ही झगड़े की, उतनी ही दूसरे का बुरा करने की, उतनी ही लड़ाई करने की। हर चीज़ जो आप कर रहे हो, हर कर्म काउंट हो रहा है, और जितना ज़्यादा बुरा कर रहे हो उतनी आपकी इज्जत घटती जा रही है। लोगों की नज़र में घटे ना घटे, उस ईश्वर की, उस परम पिता की नज़र में घट रही है। जितनी उसकी नज़र में आपकी इज्जत घटेगी, उतना आपकी और उसकी दूरी बढ़ेगी, और जितनी आपकी और उसकी दूरी बढ़ेगी, उतना 84 लाख योनियों के इस जंजाल में आप घुसते चले जाओगे। आपकी आत्मा कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएगी, भटकती रहेगी। इसलिए कुछ जीवन में भले ही खो जाए, पैसा खो जाए, जायदाद खो जाए, कुछ भी खो जाए, पर इज्जत मत खोने देना। अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा है, अभी भी अपने आप को सुधार लो, अभी भी जीवन को बेहतर बना लो, अभी भी कर्मों को ठीक करना शुरू कर दो। किसी का बुरा किया है तो आगे मत करो उसका बुरा आगे कर रहे हो तो उसे रोक दो। अपनी वाणी में मधुरता लाओ, हर एक के साथ प्यार से पेश आओ। बुरे लोग हर जगह मिल जाते हैं, पर तुम बुरे मत बनो। अपने आप को ऐसा बना दो कि बुरा भी सोचने पे मजबूर हो जाए, बुरा भी तुम्हारी तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। हालांकि सब करना बहुत कठिन है, पर एक बार ही तुमने कर लिया तो तुम ईश्वर की नज़र में तुम्हारी वो इज्जत होगी कि ईश्वर तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे, तुम उनके बगैर नहीं रह पाओगे। क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य यही है इस जीवन का, इस भौतिक दुनिया में आने का, उस ईश्वर की प्राप्ति। और वो तभी मुमकिन होगा जब हम अपने आप को उसकी नज़र में उठा दें, वो हमारी इज्जत करे। मानवों से, लोगों से इज्जत करा के कुछ नहीं मिलना। ईश्वर के दिल में उतर के देखो, ईश्वर के दिल पे राज करने की सोचो। हम क्यों कहते हैं उनके चरणों में स्थान मिले? क्योंकि हमें पता है हम उससे ऊपर बढ़ने के काबिल नहीं हैं, पर हम उनकी दिल में तक राज कर सकते हैं। जिस तरीके से वो हमारे हृदय में होते हैं, वो तभी है जब हम अपनी इज्जत ना गंवाएं बुरे कर्म करके। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप ज़रूर कोशिश करेंगे अपने जीवन को एक सकारात्मक पहलू देने का, एक सकारात्मक तौर पे बदलने का। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके की आध्यात्मिक और पारलौकिक दुनिया के विषय में जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याधा से परेशान है, कोई भी नेगेटिविटी है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए, प्लैटिनम धुनी या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी घर में जलाइए। हर तरीके की नेगेटिविटी से निजात मिलेगी। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, इससे रक्षा होगी आपकी। आप अपनी ईमेल पे कोई परेशानी लिख के व्यक्त कर सकते हैं, या मुझे से कॉल कंसल्टेशन पेड जो होती है बुक करके फ़ोन पे बात कर सकते हैं अपने केस के विषय में, और रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। आपको सभी कामों के लिए मोबाइल नंबर 813033
1007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।